भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम एसेंस सीरीज डिस्कस कर रहे थे और हम अभी थर्ड कैंटो में हैं। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न पूछते हैं भगवान के बारे में। और भगव, भगवान को स्मरण करते हुए फिर उद्धव जी बोलते हैं कि आपको जो भी नॉलेज लेना है आप कृपया करके मैत्री मुनि के पास जाइए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वो विदुर जी एक उम्र में बड़े हैं, तो वो उनको उस मर्यादा के तहत ज्ञान नहीं देना चाहते हैं। दूसरा, उद्धव जो मैत्री मुनि है लेकिन वो उनको सीनियर मानते हैं उद्धव जी, इसलिए उनके पास भेजा कि आप हरिद्वार में जाइए और अ, उनसे इस प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से मिल पाएंगे। और फिर उद्धव जी वहां से चले जाते हैं बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ धाम में। अब उसके बाद विदुर जी, उद्धव जी ने जैसा बोला कि भाई आप मैत्री मुनि के पास जाइए, तो मैत्री मुनि को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं कहाँ पे? हरिद्वार में। विदुर who was already perfect devotee approached Maitreya and inquired। सो मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, आप कृपा करके हमें बताइए कि लोग इस संसार में सब हैप्पीनेस के लिए कार्य कर रहे हैं, बट उनको वो सुख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है? सब सुख ढूंढ रहे हैं, किसी को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, और सुख की जगह क्या हो रहा है? उल्टा दुख मिल जाता है, डिस्ट्रेस आ जाता है। लेकिन स्टिल पीपल कंटिन्यू देयर एंडेवर्स, स्टिल लोग एंडेवर अपने कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो इसको कैसे रोक सकते हैं? कोई भी अपने मटेरियल एंडेवर्स को कैसे रोक सकता है और अपने जीवन के दुखों से कैसे निवारण प्राप्त कर सकता है? सो विदुर जी तो ऑलरेडी डिटैच हो गए थे अपने राज्य से, वो ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तो ये विदुर जी की ह्यूमिलिटी है और कंपैशन है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के पास टाइम्स ये सब चीजें नहीं डिस्कस करना चाह रहे मतलब ये। चाहते तो पूछ सकते थे सीधा कि मुझे भगवान के बारे में बताइए, बोलेंगे आगे। लेकिन शुरू कर रहे हैं, शुरुआत का प्रश्न क्या है? लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। दूसरा, ये उनकी ह्यूमिलिटी है कि वो डायरेक्ट हायर टॉपिक्स नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं, बेसिक से शुरू करना चाह रहे हैं। इसलिए कई बार लोग सीधे हायर रास्ता डिस्कस करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम की चर्चा होगी तो सीधे रास लीला डिस्कस करना चाहते हैं। बेसिक्स क्लियर नहीं है लेकिन हायर टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। इसीलिए अब देखेंगे कई लोग भागवत कथा तो बहुत साल से सुन रहे हैं, लेकिन उनको क्लियर ही नहीं है कि भगवान कौन है। एक बार एक डिवोटी श्रीमद् भागवतम कथा करने गए इस्कॉन से, तो उन्होंने 3-4 दिन एक सोसाइटी में जाके भागवतम कथा की। तो उस भागवतम कथा के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने बोला कि हम पिछले 25 साल से श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, तो करवा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आज हमें पता चला है श्री कृष्ण परम भगवान। प्रभुपाद के परपट्स इतने पावरफुल हैं, लेकिन जो बताते हैं, इसलिए डायरेक्ट हायर टॉपिक्स में जंप करने की आवश्यकता नहीं है। ये विदुर जी एक कल्चर सिखा रहे हैं, इसलिए मैंने बताया था भागवतम हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, हमें एक कल्चर भी सिखा रहा है। तो इसलिए लोक कल्याण के बारे में पूछ रहे हैं, एज ए कॉमन पर्सन बन के पूछ रहे हैं कि भाई डिस्ट्रेस से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। फिर बोलते हैं गिव मी इंस्ट्रक्शंस ऑन भक्ति योगा। हमें भक्ति योग के बारे में बताइए, भगवान के डिफरेंट अवतारों के बारे में बताइए। पुरुष अवतार के बारे में बताइए, भगवान के इतने सारे विभिन्न फॉर्म है उनके बारे में बताइए। फिर बोलते हैं लीला अवतार के बारे में बताइए। और लिविंग कंडीशंस इन वेरियस प्लैनेट, डिफरेंट अलग अलग प्लैनेट्स वहां पे क्या लिविंग कंडीशंस है, डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बताइए। विदुर जी बोलते हैं कि मैंने सुना है, मैंने महाभारत पढ़ी है, महाभारत का मैं कैरेक्टर भी हूँ, तो प्लीज
सोशल चीजें मत बताइएगा मुझे, नहीं कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड चीज बताने लगिएगा। तो कुछ भी सोशल या पॉलिटिकल चीज डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे क्या बताना है आपको? प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्योर हरि कथा, कृष्ण कथा बताइए। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि वेद व्यास जी ने शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन लोगों की अलग अलग प्रकार के डिजायर है, उनको फुलफिल करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोसेस बना रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग प्रोसेस नहीं देंगे तो लोग फिर शास्त्रों को ही रिजेक्ट कर देंगे। तो शास्त्रों पर फेथ बना रहे, इसलिए श्रीमद अ, इतने सारे प्रोसेस, विधि, इतने सारे पुराण सब लिख रखा है। लेकिन विदुर जी समझ रहे हैं, विदुर जी कहते हैं कि मुझे उन सारी चीजों के बारे में मत बताइए। तो यहाँ पे विदुर जी एक हनी बी की तरह एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भागवतम बोलता है कि जो हियरर होता है उसका कॉन्शियसनेस कैसा कैसा होना चाहिए, जैसे विदुर जी का। जैसे हनी बी होती है ना, जब एक फॉरेस्ट में जाती है, एक गार्डन में जाती है, तो उस गार्डन में बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन उस गार्डन में घास होती है, पानी होता है, लेकिन पत्तियां होती हैं, स्टेम्स होती हैं, अलग कलरफुल चीजें होती हैं। लेकिन हनी बी का ध्यान कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ फूल के नेक्टर पे, प्योर हनी पे। उसी प्रकार लेकिन जो श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाह रहा है, भगवान के बारे में जानना चाह रहा है, उसका भी फोकस क्या होना चाहिए? प्योर और प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति। लेकिन इसमें भी डिफरेंस होता है। लेकिन आप बोलोगे शुद्ध भक्ति मतलब क्या? मिश्रित भक्ति भी होती है, यस, मिश्रित भक्ति भी होती है। उसको बोलते हैं मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। भक्ति भी तीन गुणों में होती है: सतोगुणी की भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति। ठीक है? उसी प्रकार प्योर और इम्प्योर, इम्प्योर नहीं बोल सकते उसको, मिक्स डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। तो कई बार लोग परेशान होते हैं कि भगवान को, देवी देवता तो देखते हैं, फिर भी वो क्यों बिल्डर हो जाते हैं, फिर भी भगवान को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि ज्यादातर जो देवी देवता होते हैं वो मिक्स डिवोशनल सर्विस सर्वेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सभी नहीं, बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो शुद्ध भक्त हैं देवी देवता, लेकिन ज्यादातर जो है मिक्स डिवोटीज है। मिक्स डिवोटी मतलब अन्य अभिलाषा है उनकी, भगवान के अलावा कुछ अन्य अन्य अभिलाषा है। ठीक है? लेकिन शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन रूप गोस्वामी बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, नो एनी अदर अभिलाषा। भगवान के बारे में जानने की इच्छा है। ठीक है? ऐसे बहुत लोग कम होते हैं, ज्यादातर लोग शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र में पूछते हैं बताओ क्या होगा, इससे क्या मिलेगा? मन कंट्रोल मिलेगा, मेरा बेटे का जॉब लग जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरा पुत्र होगा कि नहीं होगा। लेकिन शास्त्र मतलब ये, इसलिए आप देखो एक डायरेक्शन है एस्ट्रोलॉजी, शास्त्रों में दिया, वेद व्यास जी ने लिखा। ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, लोग बैठ के देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, फिर से बैठ के हाथ देख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं। क्या? एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। ठीक है? कुछ ज्ञानी होते हैं, नॉलेज चाहिए। अच्छा, कैसे हुआ? ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ओ पता चल गया मुझे। लेकिन कुछ नॉलेज ले लिया जो काम का आएगा। अच्छा, मन को कंट्रोल करना है, क्या क्या बताया मन को कंट्रोल करना? अच्छा, यम नियम, लेकिन ये सब बताया। 8 लिम्स ऑफ आस्थान योगा, अच्छा दे दो, मैं उसको प्रोडक्ट बना के ऋषिकेश में ले जाके बेचूंगा। सो कुछ लोग इस इंटेंशन के साथ अप्रोच करते हैं शास्त्र को। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल के लिए क्या है? लेकिन आप देखोगे कई लोग बोलते हैं कृष्णा वॉज द टॉप मोस्ट डिप्लोमैट। देखो, तो पॉलिटिक्स भी सीख सकते हैं शास्त्रों से। लेकिन विदुर जी बोल रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही कैरेक्टर महाभारत के, लेकिन वो ये सब इन्वॉल्व होकर देख चुके हैं। इसीलिए इन सारी चीजों में भी उतना आनंद नहीं है जितना भगवान के पास टाइम्स को सुनने में, समझने में डायरेक्ट आनंद है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करते हैं? कि मुझे जो उनका प्रश्न जो था वही था कि भाई जो दुख में फंस जाता है जीव बार बार, फिर भी क्यों उसी प्रोसेस में
लगा रहता है, मटेरियल एंडिवर छोड़ता क्यों नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं प्लीज स्पीक द एसेंस ऑफ ऑल टॉपिक्स। जो कृष्ण कथा है वो सारे शास्त्रों का एसेंस है, तो प्लीज उसके बारे में बताइए। मैत्रेय मुनि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या क्या, क्या पहले बताऊं। तो विदुर जी हिंट बोलते हैं कि आप पहले पुरुष अवतारों के बारे में बताना शुरू करिए। जैसे ही प्रश्न पूछते हैं विदुर जी, मैत्रेय मुनि बोलते हैं भाई योर क्वेश्चन यू आर शोइंग मर्सी बोथ टू द वर्ल्ड एंड टू मी। तो ये जो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस है, जो श्रीमद् भागवतम सुनने का प्रोसेस है, और जो श्रीमद् भागवतम बोलने का प्रोसेस है, इसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता के भाव रखते हैं। बोलने वाला इसलिए कृतज्ञ रहता है सुनने वाले के लिए कि इसके कारण मुझे श्रीमद् भागवतम का बोलने का मौका मिल रहा है, और सुनने वाला क्योंकि इनके कारण मुझे श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है। तो दोनों बराबर प्लेटफॉर्म पे है। ऐसा नहीं कि कोई सुपीरियर है कोई इंफीरियर नहीं, दोनों बराबर प्लेटफॉर्म है। इसलिए आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम का एक कल्चर है, जहां भी भगवान के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, हमेशा प्रश्न पूछने वाले को ग्लोरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं। तो बोलते हैं कि आपके कारण मुझे ये बहुत विशिष्ट सेवा मिली है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप विदुर जी, आप आप हालांकि व्यासदेव के पुत्र हैं, लेकिन आप पिछले जन्म आप ओरिजिनली यमराज हैं, जो मांडव मुनि के श्राप से इस रूप में प्रकट हुए हैं। सो बोलते हैं कि भगवान ने आपके, एक श्लोक बोलते हैं भगवान ने आपकी आपको नॉलेज देने के लिए मेरे मुझे ये ज्ञान दिया है। तो भगवान जानते थे कि विदुर जी आएंगे, सो इसलिए मैत्रेय मुनि वहां जब खड़े थे तो उनको भी वो नॉलेज सुनने दिया, क्योंकि पता था कि मैत्रेय मुनि फ्यूचर में जाके ज्ञान विदुर जी को देंगे। सो मैत्रेय मुनि सिर्फ अपना डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं क्रिएशन का, पुरुष अवतारों के बारे में। तो इसके बारे में हमने सेकेंड कैंटो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे क्रिएशन होता है, और तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन शॉर्ट में। और फिर ब्रह्मा जी आगे जो प्रश्न आएंगे उसका उत्तर आगे देंगे। सो यस, तो हम देखते हैं सबसे पहले महत्व स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके एक साइड में छोटा सा क्लाउड है। उस क्लाउड में महाविष्णु रहते हैं। लेकिन महाविष्णु क्या करते हैं, मटेरियल नेचर प्रकृति पे जो प्रधान कह सकते हैं उस पे ग्लांस करते हैं। और जब ग्लांस करते हैं तो उसके अंदर जीव, काल, कर्म और जीव का स्वभाव, ठीक है, तीनों डालते हैं। तो प्रधान वो चीज है जो कि इनएक्टिव स्टेट में रहती है, ठीक है? तो फिर भगवान ग्लांस करते हैं तो एक्टिव स्टेट में आती है। तो प्रधान जब उसमें तीन मोड्स भी हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। तो कई लोग जब देखेंगे कि दैवी दैवी पुराण पढ़ते हैं, तो वहां पे यहाँ से क्रिएशन के बारे में डिस्क्राइब है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है ना, ये मटेरियल मोड्स के तीन गुण हैं, ठीक है। तो इससे क्या प्रकट होता है, इससे सबसे पहले महत्त्व आता है। तो जब सतोगुण डोमिनेंट होता है तो उस चीज को बोलते हैं महत्त्व। लेकिन वही जब उसमें रजोगुण डोमिनेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं सूत्र तत्व। और जब उसमें तमोगुण डोमिनेंट हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, अहंकार। सो जब अहंकार से फिर आगे का क्रिएशन होता है, इसलिए सबसे पहले पृथ्वी का, इस संसार का क्रिएशन का ओरिजिनल जो क्रिएटर है वो अहंकार है, ठीक है। अहंकार से फिर सारी चीजें प्रकट होती हैं। तो इग्नोरेंस आता है सबसे पहले, उसके बाद अहंकार होता है। तो अहंकार जब गुडनेस से कंबाइन करता है तो माइंड प्लस सेंस, सेंस देवता प्रकट होते हैं। अहंकार जब पैशन से कंबाइन होता है तो प्राण प्लस सेंस, सेंस प्लस इंटेलिजेंस प्रकट होता है। और अहंकार जब इग्नोरेंस से इंटरेक्ट करता है तो पांच तन मात्रा और पांच एलिमेंट्स बनते हैं। सो तो अभी जैसे हमने बताया था कि ये एक लेवल ऑफ क्रिएशन है, इसको स्वर्ग बोलते हैं।
लेकिन सर्ग मतलब सारे एलिमेंट्स को क्रिएट करना। जैसे हमने किचन का एग्जांपल लिया था कि किचन में कोई भी आइटम बनता है तो सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है, इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो भी भगवान क्रिएशन करते हैं सर्ग में, प्राइमरी क्रिएशन बोलते हैं, उसमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स क्रिएट करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे आपको कोई भी कलर बनाना है, आप में से अगर कोई आर्ट प्रैक्टिस करते होंगे, तो आप देखो सारे कलर्स अवेलेबल नहीं होते, कुछ सेट ऑफ कलर्स अवेलेबल होते हैं, बाकी कलर क्या करते हैं, कंबाइन कर करके डिफरेंट रेशियो में बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे कि एक कुक होता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट को अलग अलग प्रोपोर्शन में यूज करके वो अलग अलग चीजें बना सकता है। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, अलग अलग कलर्स को कंबाइन करके एक अलग अलग कलर्स प्रकट कर सकता है। लेकिन जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स है, प्राइमरी कलर्स है, वो उसका क्रिएशन होना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या हुआ है, पहले लेवल ऑफ क्रिएशन में प्राइमरी चीजें बन गई, लेकिन दाल, कद्दू, सीताफल, ड्रम स्टिक, टैमरिन, ये सब आ गया है। अब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से यूज करके उसको अलग अलग चीजें बनाता है। लेकिन सेम चावल होता है। आप साउथ इंडिया जाएंगे, चावल की इतनी वैरायटी, इतनी सारी चीजें बना देते हैं लोग। लेकिन हम लोग सिर्फ जीरा राइस जानते हैं। साउथ इंडिया में टैमरिंड राइस, टोमेटो राइस, कर्ड राइस, लेमन राइस, इतने सारे राइस। लेकिन धनिया राइस, पुदीना राइस, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, वैरायटी। सो वो होगा सेकेंड लेवल उस। तो उसमें भी भगवान एक लेवल ऑफ क्रिएशन करते हैं। ठीक है, इतने सारे 23 एलिमेंट्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है, पूरा ये ब्रह्मांड बनता है। तो जैसे ही सारे एलिमेंट्स बनाते हैं और हर एलिमेंट्स के एक कंट्रोलिंग डीटी होते हैं, वो प्रकट होते हैं। तो वो सब जैसे ही भगवान को देखते हैं, तो भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो बोलते हैं कि ओ लॉर्ड, यू आर द अम्ब्रेला फॉर मिजरेबल कंडीशन सोल। जो भी जीवात्मा मिजरेबल है, आप क्या है, उनके लिए अम्ब्रेला है। लेकिन जैसे बारिश में आप जाते हैं, तो बारिश में क्या होता है, बहुत जोर की बारिश पड़ती है और व्यक्ति भीग जाता है। वैसे ही संसार में भी जैसे ही व्यक्ति बाहर निकलता है, क्या होता है, अलग अलग प्रकार के बारिश हो रही है, कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। ठीक है, हो रही है बारिश किसी के घर के, अभी हम सबके घर के बाहर एक बारिश हमेशा होती रहती है, दुखों की। लेकिन अलग अलग प्रकार की बारिश होती रहती है, और वो ऐसी बारिश है घर के अंदर भी प्रवेश कर जाती है। लेकिन अभी तो आपको अभी पानी वाली बारिश है तो हम छत के नीचे बैठ के बच जाते हैं। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में जो बारिश होती है दुखों की, इसलिए इसको बोला जाता है दुखालय, उससे बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बाहर निकलते ही पड़ोसी कुछ बोल देगा, ऊपर नीचे रिलेटिव्स कुछ बोल देंगे, इसको बोलते हैं आधी भौतिक क्लेश। लेकिन ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, टिन शेड गिर गया, आधी दैविक क्लेश। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी है, आधी दैविक क्लेश। और एक क्लेश है आध्यात्मिक क्लेश। कुछ नहीं, अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, अचानक से उदास होने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मन कुछ कुछ सोचने लगा, कुछ कुछ क्रिएट कर लिया उसने प्रॉब्लम, और फिर वो सर भारी हो गया, और फिर ऐसा लग रहा है कि यार मेरा जीवन सबसे ज्यादा खराब है संसार में। सो कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, क्लेश बोलते हैं उसको। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, डेमिगॉड्स, कि आप अम्ब्रेला हैं। जैसे बारिश से कौन बचाता है, अम्ब्रेला, वैसे ही क्लेशों के बारिश से कौन बचाता है, भगवान। लेकिन भगवान ही है जो इस क्लेशों की अग्नि से बचा सकते हैं, क्लेशों की बारिश से बचा सकते हैं। यू आर फुल ऑफ नॉलेज, आपको सारा ज्ञान है, आप जीवों के सारे सिंफुल रिएक्शंस खत्म कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि भक्त दो प्रकार से आपको आपकी शरण लेते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो गंगा की शरण लेते हैं। गंगा क्या है? गंगा वो है जो आपके चरणों से निकल के आ रही है। और कुछ भक्त होते हैं जो आपके मुख से भगवत गीता निकल रही है, उसकी शरण लेते हैं। सो आपके मुख से निकला हुआ
ज्ञान भी व्यक्ति को प्योरीफाई करता है, आपके चरणों से निकला हुआ जल भी व्यक्ति को प्योरीफाई करता है। तो आप निरंतर चिंतन करते हैं कि कैसे जीवात्माओं को शेल्टर दिया जा सके, कैसे उनका प्योरिफिकेशन किया जा सके। इस प्रकार से अ, देवी देवता प्रे करते हैं और कहते हैं कि वी आर बॉर्न ऑफ थ्री मूड्स एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सर्टेडली फॉर योर प्लेजर। तो हम सब आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए आए हैं। प्लीज एनलाइटन अस रिगार्डिंग द वेज बाय विच वी कैन ऑफर यू ऑल enjoyable grains एंड commodity। तो हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? यू आर द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ ऑल डेमी गॉड्स, येट यू आर द अनबॉर्न ओल्डेस्ट एंड अनचेंज। सारे देवी देवता आपसे प्रकट होते हैं। डायरेक्ट अस, काइंडली अवॉर्ड अस योर परफेक्ट नॉलेज एंड पोटेंसी दैट वी कैन रेंडर सर्विस अनटू यू। तो कृपया करके आप हमें गाइड कीजिए कि हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। सो फिर अगले चैप्टर में भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताएंगे, यूनिवर्सल फॉर्म, फिर से, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, सॉरी सेकंड कैंटो में डिस्कस किया था। तो भगवान सबसे पहले सारे एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो अभी सारे एलिमेंट्स क्या है, 23 एलिमेंट्स है, ठीक है नहीं? जैसे कि पेंट है, कलर अलग अलग है, ठीक है नहीं? लेकिन आप क्या करते हो, थोड़ा सा पानी मिलाते हो दो कलर को मिलाने के लिए। तो कुछ ऐसी, जैसे लड्डू बनाते हैं अगर आप लोग, तो आप सूजी और कई ऐसी चीजें रहती हैं, लेकिन वो बाइंड नहीं हुई आपस में, ठीक है नहीं? कुछ बाइंड करने के लिए हम डालते हैं, घी डालते हैं कुछ, वो डालने प्रॉपर मात्रा में अगर डालते हैं तो बाइंड करने लगता है। तो इसलिए भगवान अपनी कोहेसिव एनर्जी डालते हैं उसके अंदर। तो अभी सारे क्या थे, एलिमेंट्स थे, 23 एलिमेंट। अभी क्या किया भगवान ने, उसके अंदर अपनी बाइंडिंग एनर्जी डाल दी। अब सारे वो एलिमेंट्स आपस में बाइंड होके क्या बनाते हैं, एक यूनिवर्सल फीटस बनाते हैं, गर्भ। लेकिन जिसके अंदर उसको बनने में 1000 वर्ष लगता है। जब वो गर्भ बन जाता है, तब भगवान क्या करते हैं, एज ए गर्भोदक्षाई विष्णु उसके अंदर एंटर करते हैं। और फिर उस ब्रह्मांड को, उस गर्भ रूपी ब्रह्मांड को क्या करते हैं, अपने गर्भोदक्षाई पसीने से भरते हैं, और वही गर्भोदक्षाई सागर बनता है। ये। फिर इसमें भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में बताया, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर किया है कई बार। तो इसमें बोलते हैं कि भगवान 10 लाइफ ईयर्स प्रकट करते हैं, लेकिन प्राण वायु, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कृकरा, कुर्म, देवता, धनंजय। फिर हमने देखा था कैसे ग्रॉस ग्रॉस ऑर्गन्स मैनिफेस्ट होते हैं, कैसे सेंस देवता, सेंस ऑब्जेक्ट। अगर आप सबको याद हो, तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान के माउथ से फायर और वॉइस प्रकट होता है। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके बाद आगे जाएंगे कि अगला प्रश्न पूछते हैं। सो जब ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो मैत्रेय मुनि बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भगवान ने जो क्रिएशन किया है ना, मैं उसको पूरा नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं भगवान को ग्लोरीफाई करने का प्रयास करूंगा। सो जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति सब कुछ जानता है वही व्यक्ति भगवान को ग्लोरीफाई कर सकता है। जो भगवान को जितना परसेंट जानता है, उतना परसेंट उसको भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को 100% जानना पॉसिबल ही नहीं है। इवन भगवान बोलते हैं सारे देवी देवता भी मुझे 100% नहीं जान सकते, लेकिन वो सारे ऋषि मुनि जो हजारों साल तक तपस्या कर रहे हैं, वो मुझे नहीं डिस्क्राइब करते। इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आई एम रियली अनवर्दी। तो मैं जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से है, वो जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। सो आवर नॉलेज अबाउट लॉर्ड कैन बी इनकम्प्लीट, बट इट शुड नॉट बी इनकरेक्ट। ध्यान से सुनिए।
आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉर्ड कैन बी इनकम्प्लीट, बट इट कैनॉट बी, इट शुड नॉट बी इनकरेक्ट। गलत नहीं होना चाहिए। गलत कैसे नहीं होना चाहिए? गलत सोर्स से नहीं हम कुछ भी बोले। हो सकता है हमें भगवान के बारे में सब कुछ ना पता हो, लेकिन जितना पता है एटलीस्ट वो सही सोर्स से पता होना चाहिए। गुरु परंपरा से पता होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान हमने लिया हो भगवान के बारे में। सेंटिमेंटली हम भगवान को ना समझें, लेकिन कई लोग भगवान को बहुत सेंटिमेंटली समझते हैं। तो इसीलिए आवर अंडरस्टैंडिंग शुड नॉट बी इनकरेक्ट, इट मे बी इनकम्प्लीट। फिर आगे विदुर जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान जो कि स्पिरिचुअल है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड, मतलब मटेरियल मूड्स के अंदर कैसे आ सकते हैं? हाउ इज अ सेल्फ सेटिस्फाइड लॉर्ड कनेक्टेड विद मटेरियल मूड्स? जो कि खुद स्पिरिचुअल है, वो मटेरियल मूड्स से कैसे प्रकट हो रहे हैं? कई बार ऐसे लोग पूछ सकते हैं कि तीन गुण से, जैसे हमने देखा, प्रकृति से एक्चुअल में गर्भोदक्ष विष्णु आए। तो कई ऐसे पुराण है जहाँ पे क्रिएशन के बारे में यहीं से स्टार्ट होता है। तो लोग सोचते हैं कि शायद ओरिजिनल कारण कौन था? प्रकृति है। तो इसलिए विदुर जी पूछ रहे हैं कि जो भगवान स्वयं सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनका क्या कनेक्शन है, वो क्यों कनेक्टेड है तीन गुणों से, वो क्यों प्रकट हो रहे हैं? लेकिन फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डज अ प्योर सोल बिकम एंगेज इन निसाइंस? जो जीव है, जो प्योर है, वो इस अज्ञानता में, निसाइंस में क्यों एंगेज हो जाता है? लॉर्ड इज सिचुएटेड, और जीव इस संसार में कैसे सफर कर सकता है अगर उसके हृदय में परम भगवान? क्वेश्चन आता है ना कि भगवान इतना ही सपोर्ट करने वाले हैं, तो हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। तो फिर जीव आत्मा कैसे सफर कर सकता है? हर व्यक्ति सफर कर रहा है, भगवान के प्रेजेंस में जीव कैसे सफर कर सकता है? माई माइंड इज इल्यूजन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू क्लियर इट अप। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ कैन लॉर्ड बी कनेक्टेड टू मटीरियल मूड्स? तो इसका उत्तर देते हैं कि भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, लेकिन भगवान एक्चुअल में शक्तिमान है। भगवान इन दोनों चीजों से इंडिपेंडेंट है। शक्तियां शक्तिमान से प्रकट होती हैं, लेकिन शक्तिमान शक्तियों से नहीं प्रकट होता है। ठीक है, अब देखें, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान एनर्जी है, एक्चुअल में कई लोग ये मानते हैं, बट एनर्जी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनर्जेटिक। लेकिन बल्ब है तो हीट और लाइट है, लेकिन सूर्य है तो हीट और लाइट है। तो हमेशा एनर्जी का एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब कोई एनर्जेटिक हो, उस एनर्जी को कैरी करने वाला कोई हो। अगर एनर्जी को कैरी करने वाला कोई नहीं है, तो एनर्जी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो बोलते हैं कि इन एनर्जीज का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन सो भगवान की एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक मटेरियल एनर्जी है, और एक मार्जिनल एनर्जी है। स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आप एक तरह से देख सकते हो, वहाँ वहाँ रहने वाले जीव। मटेरियल एनर्जी मतलब मटेरियल एलिमेंट्स, ये सारी चीजें, मैटर। और मार्जिनल एनर्जी मतलब हम सब लिविंग एंटिटीज। स्पिरिचुअल, मटेरियल, बीच वाले हैं जो, वो क्या है? मार्जिनल पोटेंसी भगवान की। तो उनके पास हमेशा फ्रीडम रहता है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ये उनका आपस में इंटरेक्शन चल रहा होता है। तो भगवान बोलते हैं, उनके लिए भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। भगवान का कुछ करना, लेना देना नहीं है मटीरियल एनर्जी से, लेकिन आउट ऑफ कंपैशन वो उन जीवों के लिए यहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन था कि हाउ अ स्पिरिट सोल, एक स्पिरिट सोल दुखी कैसे रह सकता है, डिस्ट्रेस कैसे रहता है, उसके जीवन में डिस्ट्रेस आता ही क्यों है, और भगवान के प्रेजेंस में भी वो डिस्ट्रेस फुल क्यों रहता है, और उस डिस्ट्रेस से वो बाहर कैसे आ सकता है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आज का डिस्कशन है। तो यहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअली में एक वर्ड बताते हैं, आत्म विपर्य। लिविंग एंटिटी की लाइफ में दुख क्यों आता है? बिकॉज उसका फाउंडेशन जो है वो ये है कि वो अपने आप को शरीर से
आइडेंटिफाई करना। मिस आइडेंटिफिकेशन इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ लिविंग एंटिटी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्वप्न में व्यक्ति देखता है, तो स्वप्न सपना देख रहा होता है, तो अचानक से देखता है कि स्वप्न में वो खुद को देखता है, उसकी एक बॉडी है, और देखता है कि भाई वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक बिल्डिंग से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। स्वप्न में देखता है वो कि उसका शरीर कट गया है। कई बार ऐसा देखता है कि उसका सर अलग हो गया है। तो ओरिजिनली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्वप्न में कि व्यक्ति ऐसा देखता है, उसके कारण उसको दुख होता है। लेकिन जैसे ही स्वप्न से बाहर आता है, वैसे ही क्या होता है, उसको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरा, मैं आइडेंटिफाई कर रहा था उस ड्रीम वाली बॉडी से, इसलिए मैं इतना मिजरेबल था। बट मेरी बॉडी तो ठीक है, मैं तो सब कुछ सही हूँ। तो ओरिजिनली सारे जीव क्या है, सोल है, आत्मा है। लेकिन वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। सो मैं ये शरीर हूँ, तो फिर मैं कैसा दिखता हूँ, उससे अफेक्ट होता है। देखिए, मेरा मन कैसा है, मैंने क्या अचीव किया है, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जब इफेक्ट होते हैं, तो फिर उसके कारण मिजरेबल होते हैं। तो वो सारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है, अपने आप को ये शरीर मानना। शरीर, मैं ये शरीर हूँ। इसलिए जो भी कार्य कर रहे होते हैं, सिर्फ शरीर के लिए कर रहे होते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं। उसी प्रकार, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप सबका, आप सबने कभी किसी टूटी हुई कार को देखा है? टूटी हुई कार एकदम एक्सीडेंट में चकनाचूर हो गई हो, देखा है तो लिखिए, हरी हरी। कोई है? तो है। यस। सुनंदा माता जी ने नहीं देखा, बाकी सबने देखा। एयरपोर्ट का भी फोटो देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट का। तो मान लीजिए कि सिनेरियो लेते हैं कि आप सब अभी जॉब करना शुरू किया है, तो कई लोग कर रहे होंगे, कई लोग नहीं कर रहे होंगे। आपने बहुत पैसे इकट्ठे किए, सेविंग कर करके, लोन ले लेके आपने एक मर्सिडीज खरीदी, बढ़िया चमचमाती मर्सिडीज, ठीक है? और आप लेके जा रहे हो, अच्छा ड्राइव कर रहे हो, एकदम खरीदी और निकले ही हो शोरूम से, और ले जा रहे हो, और मन में चल रहा कि मैं सबको दिखाऊंगा, मैं सबको दिखाऊंगा मर्सिडीज है। और सब बोल रहे होंगे, वाह क्या मर्सिडीज खरीद ली, इतनी यंग एज में मर्सिडीज खरीद ली इसने। लेकिन रिलेटिव्स बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, पापा बोलेंगे, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई प्राउड ऑफ माई डॉटर, दिमाग में चल रहा है आपके, और आप पूरा एक्साइटेड हो। अचानक से पीछे से कोई आता है और ठोक देता है मर्सिडीज। और ऐसा ठोकता है कि पीछे से तो जाती है, आगे भी ठुक जाती है, आगे से भी चली जाती है। तो अब दुख होगा क्या? लिखिए, दुख होगा या नहीं होगा? दुख होगा, सबको दुख होगा। बहुत दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी मर्सिडीज है। लेकिन अगर रास्ते में आप जाते हो, तो बहुत सारी मर्सिडीज टूटी हुई दिखती है आपको, कार टूटी हुई दिखती है, दुख होता है क्या? नहीं दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम मानते नहीं कि वो मेरी है। तो इसीलिए दुख का कारण एक्चुअल में क्या है, आइडेंटिफाई करना कि ये शरीर मैं हूँ, और ये चीजें मेरी हैं। और जैसे ही वो चीजों के साथ कुछ होता है, वैसे क्या होता है, तुरंत दुख होता है। जितना ज्यादा स्ट्रांग अटैचमेंट रहता है हमारा इस मटेरियल कॉन्शियसनेस से, उतना ही ज्यादा दुख होगा। तो क्या मतलब हम ये शरीर को सही तरीके से ना रखें? नहीं, वो भी गलत है। लेकिन हम ये शरीर नहीं है, लेकिन शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्रारूढ़ानि माया।
तो इस इंस्ट्रूमेंट को, ये शरीर हमारे लिए हेल्पफुल है स्पिरिचुअल प्रोसेस को रियलाइज करने के लिए, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ, है नहीं? ये डिफिकल्ट है कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए देते हैं, जैसे नारियल होता है, तो जब हरा भरा होता है तो पूरा एकदम देखते हैं उसके अंदर पानी होता है, लेकिन जैसे जैसे सूख जाता है तो अपने शेल से अलग हो जाता है। तो आइडियली वैसा डिटैच रहना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। सो आगे के श्लोक जो बोलते हैं मैत्रेय मुनि, कि भाई इस मिसकंसेप्शन से बाहर कैसे आए। कारण तो बता दिया आपने कि जो ओरिजिनल दुख का कारण है वो मिस आइडेंटिफिकेशन है, आत्म विपर्य। इससे बाहर कैसे आए? दैट मिसकंसेप्शन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी कैन बी डिमिनिश्ड बाय लॉर्ड्स मर्सी। वो खत्म हो सकती है भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कब मिलेगी? जब कोई भक्ति करता है, तब उसके अंदर से ये आइडेंटिटी जा सकती है। When the senses are satisfied in the super soul, all miseries are vanquished. तो जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं, जब हमको भगवान की भक्ति से आकर्षण होता है, आनंद आने लगता है, तब ये सारी चीजें से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो विदुर जी बोलते हैं कि आई हैव, ये सारी चीजें जो आपने बताया मैं इंटेलेक्चुअली तो समझ लिया, लेकिन और हम सब भी इंटेलेक्चुअली तो समझ लिए, बट इसको रियलाइज कैसे करें? तो ज्ञान एक चीज होती है और विज्ञान दूसरी चीज होती है। All my doubts have been removed. The servants of the jivas have no other basis than Maya. The fools and liberated enjoy happiness, others suffer. By serving your feet, I can give up all falsity. तो यहाँ पे बोलते हैं कि इस ज्ञान को मैं विज्ञान में कैसे बना सकता हूँ, इस नॉलेज को मैं रियलाइज नॉलेज कैसे बना सकता हूँ। लेकिन हम सब ये चैलेंज फेस करते हैं। भाई सुना तो है, थ्योरेटिकली पता तो है, बट इसको रियलाइज नहीं होता। जब जरूरत आती है समय की भूल जाते हैं। तो वो रियलाइज कैसे होगा? यहाँ पे बताते हैं, बाई वैष्णव सेवा, सर्विंग द वैष्णव। वैष्णव की सेवा करके एक्चुअल में आपको कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज रियलाइज हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। कैसे रियलाइज होगा? सब लिखिए। जितना भी भागवत सुना है, अगर आपको इसको रियलाइज करना है तो क्या करने की आवश्यकता है? वैष्णव सेवा। क्या करने की आवश्यकता है? वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान को वो उनकी सेवा से भी ज्यादा प्रिय। तो इसलिए बोलते हैं नामे रुचि, सॉरी, वैष्णव सेवा, उससे क्या आता है? नामे रुचि। और नामे रुचि से क्या आता है? जीव दया। तो कोई भी वैष्णव की सेवा करता है, अगर वरिष्ठ वैष्णव की सेवा करता है, तो उनकी कृपा से आपको चैंटिंग में टेस्ट आएगा। उनकी कृपा से आपको श्रीमद् भागवतम के नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग आएगी। उनकी कृपा से आपको इन तत्वों का महत्व समझ में आएगा। और फिर जीव दया, तब ओरिजिनल कंपैशन आएगा आपके हृदय में कि आप दूसरे लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस बता पाओ। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वैष्णव सेवा से। और सबसे हल्की चीजें हम क्या मानते हैं? वैष्णव सेवा। ठीक है? ज्यादातर एफर्ट मारते हैं हम चैंटिंग के, हम कर देंगे, हम क्रैक कर देंगे, हरे कृष्ण कृष्ण। अच्छा, 4 लेक्चर बताइए जो चैंटिंग के ऊपर कर ले। यस, वो करना चाहिए, वो एफर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्लिक नहीं करेगा, वो दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैष्णव सेवा। इसलिए बोलते हैं भक्ति शुड बी डन अंडर गाइडेंस। डिस्कशन करना चाहिए कि भाई मैं ऐसे भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा लगता है, कुछ समय के बाद लगने लगता है भक्तों को कि नहीं नहीं, अब तो मैं समझ गया हूँ ना भक्ति। अच्छा, क्या नहीं समझा? भागवतम नहीं समझा तो ठीक है, भागवतम की क्लास हो रही है, भागवतम सुन लेता हूँ। नो,
इतना भी सुन लीजिए, यहाँ सुन लीजिए, कहीं और सुन लीजिए, वो चीजें क्लिक नहीं करेंगी। कब तक? जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होगी। इसीलिए टेक टेक अप सम सर्विस, लेकिन कुछ ना कुछ सर्विस लेना चाहिए, और उस सर्विस को ऐसे करना चाहिए कि वैष्णव को प्रसन्न करने के एंगल से। इस एंगल से नहीं करना चाहिए सेवा की अचीवमेंट मेंटेलिटी से, भाई मैंने अचीव कर लिया, ये कर लिया। नो, बिकमिंग हम्बल, सर्विंग वैष्णव। आप पूरा चैतन्य चरितामृत देखोगे, वहां पर सिर्फ ये भी, मैंने भी ये कई पॉइंट बहुत पहले कई बार बोला है, क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम बता रहा है ये चीज। लेकिन तो वैष्णव की सेवा से ही एक्चुअल में वैष्णव आपके लिए प्रे करते हैं, और उस प्रेयर के कारण आप डिफिकल्ट टाइम में बच पाते हैं माया से। इट इज नॉट अस, हमारी स्ट्रेंथ पे निर्भर नहीं है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव सेवा। हमें ढूंढना चाहिए, नहीं मिल रहा पूछना चाहिए, मिल खोजना चाहिए। लेकिन किसी तरह से अगर और कहीं से भी मिलता है, थोड़ा सा भी मौका मिलता है, पूरी जान लगा के सेवा करनी चाहिए। फिर उसमें काम चोरी नहीं करना चाहिए। कई बार मौका मिलता है लेकिन काम चोरी करते हैं। कई बार मैंने देखा भक्त बहुत सिंसियर होते हैं, उनको थोड़ा सा भी, स्पेशली जो भक्त दूर दराज में रह रहे हैं, ठीक है, वो ढूंढते रहते हैं कि यार कुछ सेवा का मौका मिले। पता चलता है कि भाई कोई डिवोटी आए, पहुंच जाते हैं किसी तरह से। लेकिन ट्रेनों में हमने देखा, ट्रेन में रास्ते में जाते कई लोग ऐसे जगह से प्रसाद लेके आते हैं वहां पे कोई टेम्पल नहीं, लेकिन उनको बस मौका मिलता है कि यार वैष्णव का सेवा करना। तो हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आपको कृष्णा कॉन्शियस, स्मार्ट कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी बनना है, तो आपको समझना पड़ेगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है वैष्णव की सेवा। स्पेशली जो वरिष्ठ रियलाइज सोल्स है, उन लोगों की सेवा करने का मौका मिले, वी शुड नेवर गिव अप। लेकिन लेकिन किसी भी प्रकार से अगर वैष्णव मिल रहे हैं और उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, पूरा हार्ट लगा के करना चाहिए। उसी से हमें नाम रुचि आएगी, उसी से प्रीचिंग हमारी अच्छी होगी, उसी से अंडर शास्त्रों का ज्ञान हमारा अच्छा होगा, उसी से हम भगवत धाम जाएंगे। ठीक है ना? वो हमारा सर बाल पकड़ के खींच के ले जा सकते हैं हमें। वैष्णव के इतने अंदर इतनी शक्ति होती है। बट हम वैष्णव से डिटैच रहते हैं, वैष्णव से अटैचमेंट नहीं है। वैष्णव से अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। वैष्णव से अटैचमेंट होना, डिस्कस करना, गाइडेंस में चीजें करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव से जितना डिटैच रहेंगे ना, दूर दूर रहेंगे, उतना ही कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव की गाइडेंस में भक्ति करना। फिर अगला चैप्टर है मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम गर्भोदक्षाय विष्णु। सो दो प्रश्न पूछे, दो प्रश्नों का उत्तर मैंने बताया आपको। फिर अब ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु से। सो विदुर जी बोलते हैं कि आप जब श्रीमद् भागवतम है, श्री भगवान के बारे में आप जो बता रहे हैं, इट इज लाइक हमेशा ऐसा लगता है कि आई एम हियरिंग समथिंग न्यू। सो मैत्रेय मुनि बताते हैं कि ये भागवतम डिसिप्लिक सक्सेशन में, जो भी मैं बता रहा हूँ डिसिप्लिक सक्सेशन में है। तो सबसे पहले जो ये दूसरी परंपरा है, कि संकर्षण जी ने, भगवान के जो अनंत शेष है, उन्होंने वो ज्ञान देते हैं चार कुमारों को। लेकिन वहाँ पे प्रॉपर एक लोक है, वहाँ पे संकर्षण जी बैठ के ज्ञान दे रहे होते हैं चार कुमारों को। तो चार कुमार अपना वो ज्ञान देते हैं सांख्यायन मुनि को। सांख्यायन मुनि देते हैं वो ज्ञान पराशर मुनि और बृहस्पति को, और फिर उनसे श्रवण करते हैं मैत्रेय मुनि। तो इस लीनियज में, इस परंपरा में मैत्रेय मुनि भागवतम सुनते आए हैं। सो गर्भोदक्षाय विष्णु इन, तो वो जो हमने देखा था कि अभी क्या बना था, वो गर्भ बना था, इसमें सारे एलिमेंट उसके अंदर कोहेसिव एनर्जी भगवान ने डाली थी। और 1000 युग के बाद क्या होता है, वो तैयार हो जाता है गर्भ, और फिर महाविष्णु उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और फिर प्रवेश करने के बाद अपने ग्लान से सारे सटल एलिमेंट्स प्रकट करते हैं। और जब सटल एलिमेंट्स प्रकट करते हैं, तभी क्या होता है, पुष्प, कमल का पुष्प प्रकट होता है भगवान की नाभि से।
उसी प्रोसेस में। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रकट हो गए हैं, सारे गुण प्रकट हो गए हैं। तीन गुण मतलब रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। और उस भगवान की नाभि से एक लोटस का पुष्प प्रकट होता है। तो उस पुष्प में ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी उस पुष्प में प्रकट होते हैं, तो देखते हैं, चारों चार डायरेक्शन में ढूंढते हैं कि मेरे ओरिजिन का कारण क्या है। और उसके कारण चारों डायरेक्शन में देखने के कारण उनके मुख चार मुख होते हैं। सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्रिएशन। तो जब उन्होंने देखा तो उनको बिल्कुल क्रिएशन क्या है, कहाँ है, उनको समझ नहीं आता है। लोटस के स्टेम में भी जाते हैं बहुत अंदर तक, रूट तक, भगवान के लेवल तक जाते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं पता चलता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ अपने ओरिजिन को ढूंढने के कारण। परेशान रहते हैं, तभी उनको गाइडेंस मिलता है तब। तो तपस्या करते हैं, उस तपस्या के कारण भगवान ब्रह्मा जी को नॉलेज रिवील होती है। तो 100 साल तक तपस्या करते हैं, और फिर भगवान के दर्शन होते हैं। सबसे पहले हृदय में दर्शन होते हैं। उसके बाद, अभी क्या था, पहले जो देख रहे थे ब्रह्मा जी, उनको चारों तरफ अंधकार दिख रहा था। अभी उनको पूरा ब्रह्मांड दिखने लगता है कि वो जो कमल है वो कहाँ से आ रहा है, और नीचे महाविष्णु, सॉरी, गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। सब उनको दिखने लगता है। उसके बाद उनके उनको डिस्क्राइब करते हैं। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। तो बोल, ऊपर से देख रहे हैं और नीचे देखते हैं कि विशाल कोई लेटा हुआ है, और ऊपर से डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहे हैं। सो बोलते हैं कि भगवान की सुंदरता इतने सुंदर, ऐसा लग रहा है माउंटेन्स है। जो भगवान ने गार्लैंड पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा माउंटेन है, उसके ऊपर एक गार्डन, फूलों का गार्डन चल रहा है। जो भगवान ने मुकुट पहना है, वो लगता है कि ऐसा लगता है कि सोने का पर्वत है वो। और वाटरफॉल, जो तुलसी है भगवान के चरण पे, ऐसा लगता है हर्ब्स का कोई फॉरेस्ट है। He is Lord Hari. Seeing that the Lord was being glorified with Vedic wisdom by the garland on his chest, surrounded by his weapon and associates, and unapproachable by Devtas, Brahma concluded that he is Lord Hari. सो पहले भगवान हृदय में दर्शन दिए थे, और फिर नीचे जब देखते हैं तो फिर रियलाइज करते हैं कि यही है भगवान हरि। सो कंक्लूड करते हैं। और इस चैप्टर में भगवान के उनको दर्शन होते हैं। फिर ब्रह्मा जी आगे क्या करेंगे, प्रेयर्स करेंगे। ब्रह्मा जी पहले ग्लोरीफाई करते हैं भगवान के दर्शन को, फिर भगवान के प्रेयर्स करते हैं, और बोलते हैं कि भगवान के चरणों को ग्लोरीफाई करते हैं, और भगवान की स्माइल को ग्लोरीफाई करते हैं। सो इम्पोर्टेंट श्लोक है यहाँ पे, बोलते हैं ब्रह्मा जी कि जो भगवान की स्माइल है, वो दो चीजों को रिसेंबल करती है। सबसे पहले तो भगवान की जो स्माइल है उसका कार्य है कि जितने भी भक्त हैं, उनके हृदय में जितना भी डिस्ट्रेस आया हुआ है, उसको वैंक्विश करो। तो अगर भक्तों के जीवन में डिस्ट्रेस है, ये तो बाहर वालों के डिस्ट्रेस के बारे में बता रहे थे, अभी बता रहे हैं भक्तों के जीवन में अगर डिस्ट्रेस है, तो उनको क्या करना चाहिए, भगवान के जाके दर्शन करना चाहिए, और देखना चाहिए, भगवान को स्माइल करते हुए देखना चाहिए। भगवान का स्माइल का दर्शन करते करते आपके सारे डिस्ट्रेस खत्म होते हैं। दूसरा, जब भगवान स्माइल करते हैं, तो वो भक्त जो भगवान की सेवा कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, वो भगवान का रेसिप्रोकेशन करने का तरीका होता है कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। ठीक है? इसलिए आप देखोगे, आप अगर जेन्युइनली प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हो, आप जाके दर्शन करो, भगवान किसी न किसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। कई भक्तों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि गए थे, पुजारी ने माला दे दी, भगवान का रेसिप्रोकेशन नहीं भी दिया, भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं, वहां तक लेके आए, वो भी भगवान का रेसिप्रोकेशन है। लेकिन कि भाई आप घर में थे, भगवान किसी तरह से आपको इंस्पायर किए, भक्तों को बोले, कुछ करके आपको मंदिर ले आए, अपने सामने खड़ा करे,
तो इससे हमें क्या देखना चाहिए कि भगवान का रेसिप्रोकेशन है, किस तरह से हमें कहाँ से उठा के अपने सामने लेके आते हैं। वहाँ पे भक्त, चारों तरफ भक्ति भक्त है, भक्तों के बीच में ले आए, कीर्तन चल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, ये सब अवसर दे रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान हमसे प्रसन्न है। इसीलिए ये समझने की बहुत आ, आवश्यकता है कि भगवान की जो स्माइल है वो क्या है। इट इज अ सिंबल ऑफ रेसिप्रोकेशन, सिम्टम है। तो जब भी आप भगवान के दर्शन करने जाएं, हमें देखना चाहिए कि जब भी भगवान स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इज एक्नॉलेजिंग, हमने जो भी सेवा की है भगवान एक्नॉलेज है। कई बार ऐसा लगता है, भगवान के भक्तों को ऐसा लगता है कि यार हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बट पता नहीं भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। लेकिन तो भगवान एक्चुअली में सारे भक्तों की, जो भी कोई हल्का फुल्का से प्रयास कर रहा है, छोटी मोटी भी सेवा कर रहा है, भगवान क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और स्माइल करके रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कंक्लूड करते हैं कि जो ये ओरिजिनल जिन, ये जो यहाँ पे लेटे हुए हैं, यही एक्चुअल में गर्भोदक्षाई विष्णु है, लॉर्ड हरि है। और भगवान को इससे ज्यादा चीजें दिख नहीं रही होती है। सो फिर भगवान, सॉरी, ब्रह्मा जी भगवान से प्रेयर करते हैं। अगला चैप्टर आएगा कि प्लीज मुझे क्रिएशन करने में हेल्प करिए। सो इस तरह से ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं कि अ, सबसे पहले तो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि भगवान आप ही जो है, सॉरी एक मिनट, भगवान के फॉर्म को ग्लोरीफाई करते हैं कि आपका जो फॉर्म है, ठीक है, उसी को समझना, दैट इज सुप्रीम नोएबल ऑब्जेक्ट। लेकिन आपका ही फॉर्म से सब कुछ प्रकट होता है, ही इट इज द ओरिजिन ऑफ ऑल ओरिजिन। लेकिन आपका फॉर्म है जो है वो क्या है, मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म है। जो भी आपके फॉर्म से इंटरेक्ट करता है, दर्शन करता है, उसके जीवन में ऑस्पिशियस आता है। और इट आपका जो फॉर्म है, इट इज ड्वेलर्स ऑफ डिवोटीज हार्ट, जो भक्त है उनके हृदय को मोहित करने वाला है, आकर्षित हो जाते हैं आपके फॉर्म को देख के। फिर आगे रिक्वेस्ट करते हैं ब्रह्मा जी कि जितने भी कंडीशन सोल्स हैं, लेकिन वो बहुत क्यों, क्योंकि अब सेवा दी है कि आपको क्रिएशन करना है, तो सारे कंडीशन सोल को मटेरियल वर्ल्ड में डालना है। तो बोलते हैं कि जितने भी कंडीशन सोल है, सबके गुण, सबके कर्म, सबके स्वभाव ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे कंडीशन सोल है वहाँ पे। सो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जितने भी कंडीशन सोल हैं, बिकॉज ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन उनके जीवन में दुख आता है। दूसरा, वो इन अनफॉर्चुनेट हैं कई लोग, तो भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, श्रवण ही नहीं करना चाहते, और बॉडीली आइडेंटिफिकेशन के कारण वो बधे रहते हैं और नॉन डिवोटीज के द्वारा फ्रस्ट्रेट किए जाते हैं। लेकिन आप भगवान सबके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आप देवी देवताओं को प्रकट करते हैं भक्तों को हेल्प करने के लिए। और जो भी आपके शुद्ध भक्त हैं, वो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, आपके बारे में श्रवण करके, कीर्तन करके, आपके दर्शन करके आपसे कनेक्टेड रहते हैं। और उनका एफर्ट रहता है कि कैसे बाकी जीवात्माओं को आपके करीब लाया जा सके। तो जो भी इस प्रोसेस में लगेगा आपकी भक्ति के, वो धीरे धीरे प्योरीफाई होगा। तो इसलिए भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके काल रूप को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मण रूप को प्रणाम करता हूँ, गर्भोदक्षाई विष्णु रूप को प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपके सारे ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स को प्रणाम करता हूँ। मेरी अब आपसे प्रार्थना है, एम्पावर मी विथ इंट्रोस्पेक्शन टू क्रिएट। तो भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं क्रिएट कर सकूं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द सरेंडर्ड सोल हु आर डियर टू द लॉर्ड। मैं आपसे ये भीख मांगता हूँ कि मैं आपके प्रति सरेंडर्ड, समर्पित भावना से रह सकूं, और प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम फॉल्स ईगो। आप हमेशा मेरी रक्षा करिएगा कि मेरे अंदर फॉल्स ईगो ना आए, अहंकार ना आए। सेव मी फ्रॉम डेविएशन। हमारी भी ये प्रेयर्स हो सकती हैं कि हमें, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा फियर, हेल्दी फियर इज गुड।
अगर ये फियर है कि मैं भगवान से दूर ना हो जाऊं, दैट फियर इज गुड। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज, क्यों? क्योंकि मन है, हमारा भी मन ट्रिक कर सकता है। हालांकि ब्रह्मा जी आउट ऑफ ह्यूमिलिटी प्रेयर्स कर रहे हैं और हमें शिक्षा भी दे रहे हैं कि कैसे हम, क्योंकि हम नेचुरल संसार में कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, अभी लाइफ खराब है, कभी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड चांस कि हम भगवान को भूल जाए और हमें लगे कि यार सब कुछ मैंने ही तो किया, मेरी वजह से तो हुआ है। तो प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम फॉल डाउन। मैं कभी गिरूं ना भगवान, अपनी इस पोजीशन से। क्या पोजीशन से? कि हे भगवान, मैं आपका दास हूं। मैं कभी भी डेविएट ना हूं अपने इस प्रोसेस से। ठीक है? मैं आज कृष्णा कॉन्शियसनेस में हूँ, आज फॉलो कर रहा हूँ इस्कॉन को, शिला प्रभुपाद को। मैं भी डेविएट ना हो जाऊं। ठीक है? बहुत लोग डेविएट हो चुके हैं। तो भगवान प्लीज मेरी रक्षा करिएगा, मैं कभी भी डेविएट नहीं होना चाहता। हमेशा एक गाइडेंस में भक्ति करता रहूं। तीसरा, जो मैं आपने मुझे सेवा दिया है क्रिएशन का, प्लीज उसके लिए मुझे एम्पावरमेंट चाहिए। तो इस प्रेयर, तो जो भी हम ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं और जो भी हम तपस्या कर पाते हैं, वो एक्चुअली भगवान की कृपा के कारण ही होता है। तो भगवान बोलते हैं, डू नॉट बी एंशियस व्हाट यू आर। जो आप भीख मांग रहे हो ब्रह्मा जिस चीज की, ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है। तप एंड विद्या गिव्स माई आश्रय एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट। तो जो तपस्या है और नॉलेज है, उससे व्यक्ति मेरे शरण में आता है और उसी के कारण आप क्रिएट कर पाओगे। तो सर्विस अच्छी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज और तपस्या। उससे प्योरिटी आती है। भक्ति गिव्स ट्रांसेंडेंटल विजन, यू विल सी मी इन यू एंड थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड ऑल इन मी। तो आप भक्ति के प्रोसेस में लगे रहोगे तो आप हमेशा निरंतर मेरा दर्शन कर पाओगे, मेरे से कनेक्टेड रह पाओगे और मेरे प्योर फॉर्म को रियलाइज कर पाओगे। इस तरह से भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि मेरी कृपा से आप, जो मैंने आपको सेवा दी है, आप उसको परफॉर्म करो और आप वो सारे प्रोसेस, सारी सेवाएं एक परफेक्टली अचीव कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे। द प्रेयर्स यू ऑफर्ड ब्रह्मा, द पेनेंसेस यू अंडरवेंट एंड योर फर्म फेथ इन मी, all these are to be considered my causeless mercy. So prayers, penances और firm faith, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान पे कंप्लीट श्रद्धा रखना और कुछ एंडेवर करना, तपस्या करना। ठीक है? स्ट्रॉन्ग एंडेवर्स करना, एफर्ट लगाना, ये चीज बहुत आ, आवश्यक है। भगवान की कॉजलेस मर्सी से के कारण ही हम कर पाते हैं और इसको करने से ही भगवान की कृपा मिलती है। सो ब्रह्मा, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपने जो भी मेरे बारे में डिस्क्राइब किया है। ऑल हिज डिजायर्स ऑफ वन हु प्रे लाइक ब्रह्मा एंड दस वर्शिप मी विल बी फुलफिल्ड। जो भी ब्रह्मा जी जो प्रेयर्स कर रहे हैं, इस चैप्टर को जो पढ़ रहा है, ब्रह्मा जिस जिस प्रकार से प्रेयर कर रहे हैं, है कि नहीं, वो करता है, भगवान बोलते हैं, उसके सारे डिजायर्स फुलफिल होंगे। ये इसका फलश्रुति है। इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज हमने देखा ब्रह्मा जी का बर्थ एंड उनकी प्रेयर्स। अब आगे ब्रह्मा जी, अभी तक हमने प्राइमरी क्रिएशन बहुत बार डिस्कस किया था, अब ब्रह्मा जी आगे सेकेंडरी क्रिएशन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे